नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जो कि लौटाया नहीं जा रहा। ये राज्य का अधिकार है और इसे देना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह चेतावनी दी है कि अगर यह राशि नहीं मिली तो राज्य में कोयला खनिज पर खनन पर रोक लगा देंगे और ताला लगा देंगे। और सवाल उठाया कि केंद्र को जब मैंने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा तो उसे उन्होंने खारिज कर दिया। अगली खबर, राज्य में जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में यह घोषणा की है। बजट सत्र के अंतिम दिन उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अंशदायी पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने जा रही। मालूम हो कि झारखंड में वर्ष दिसंबर 2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है। वर्ष 2004 से बहाल हुए नियमित सरकारी कर्मचारियों व अधिकारी अंशदायी पेंशन के तहत हैं। पहले के बहाल लोग ही पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में हैं। राज्य में इस समय करीब 1,95,000 अस्थायी कर्मचारी अधिकारी हैं और इसमें से 1,25,000 नई पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम से संबंधित वादा उनके संज्ञान में है। उनकी सरकार की टीम इस पर गंभीरता से काम कर रही। सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद का भविष्य हम शेयर बाजार के भरोसे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। और झारखंड में अब कोई भी हिंदू युवक या युवती मुस्लिम युवक या युवती से शादी नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि इदारे सरिया ने कहा कि झारखंड में कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट और लड़का लड़की के माता पिता की मौजूदगी के बिना मुस्लिम व गैर मुस्लिम का निकाह नहीं होगा। यह घोषणा इदारे सरिया झारखंड के नाजिम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने हाल ही में बने इतिजमा में की और कहा कि इन शर्तों को पूरा किए बिना कोई भी काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। इसकी अवहेलना करने वाले अपनी कौम के गुनाहगार माने जाएंगे और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि राज्य की स्थानीय नीति जनमानस की भावना के अनुरूप ही बनेगी। विधानसभा के बजट सत्र के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका काम सिर्फ राज्य में आग लगाना है और इसमें इन्हें महारत हासिल है, और कहा कि सबकी सहमति बनाकर इस स्थानीय नीति पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वैधानिक पहलुओं को भी सरकार देखेगी। राज्य में कई बार सर्वे हुआ। वर्ष 1911, 1932 और 1993 और फिर 2005 में किस सर्वे के आधार पर खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करें और किसे छोड़ दें। आग लगाना आसान है और बुझाना कठिन है। विपक्ष का तो काम ही आग लगाना है। हम इस पर सोचेंगे और इस पर आगे निर्णय लेंगे। एक बार पेट्रोल डीजल के मूल्य फिर से बढ़े हैं। रांची में आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में उबाल जारी है। विगत 5 दिनों में इनकी कीमतें रॉकेट की तेजी से ऊपर की ओर भाग रही। पेट्रोल उत्पादों में लगातार मूल्य वृद्धि से आम आदमी हतप्रभ है, क्योंकि इसका असर अब महंगाई पर भी पड़ने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने जो आज जारी की है पेट्रोल डीजल की कीमत, उसके मुताबिक अब प्रति लीटर 81 और 83 पैसे की वृद्धि कर दी गई है। पेट्रोल डीजल में और पेट्रोल में 81 पैसे और डीजल में 83 पैसे बढ़ोतरी की गई है। खबर, अपने स्थायी पता संख्या या पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस समय सीमा में पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा। आपको 31 मार्च तक आपके पैन को आपके आधार नंबर से जोड़ना ही होगा। न कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी ने आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा को बार बार टाला है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है। नहीं करने पर 1,000 का जुर्माना भी लगेगा। अगली खबर, झारखंड में मदरसा शिक्षकों का वेतन 4 साल से बकाया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने की तैयारी में है। एनसीएम के सदस्य सैयद शाहजादी ने बताया कि अल्पसंख्यकों की जमीनी स्थिति जानने के लिए राज्यों का दौरा भी किया गया है। इन राज्यों में यह बात सामने आई है कि मदरसा के शिक्षकों को 4 साल के वेतन से वंचित रखा गया है और ये पाया गया है कि 2018 तक के उनके भुगतान को जारी करने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा गया था, जिस पर विचार अभी तक नहीं किया गया। और झारखंड में गोड्डा जिले के महागामा स्थित बंधन बैंक में फरवरी में हुई 16 लाख की लूट का मास्टरमाइंड बॉम्बे कुमार को लोहरदगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। बंधन बैंक में लूटकांड को अंजाम देने के बाद वह गिरोह के सदस्यों के साथ लोहरदगा में रह रहा था।
वहां भी वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। गोड्डा पुलिस को तकनीकी अनुसंधान के जरिए लोहरदगा में उसकी मौजूदगी की जानकारी मिली थी और गोड्डा के एसपी YS रमेश ने लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना के साथ समन्वय कर उसे पकड़ा है। और परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों मालिकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसे लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं जिला परिवहन कार्यालय रांची से निबंधित टैक्स डिफॉल्टर बस JCB का अविलंब पत्कर जमा करने के पूर्व में ही वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है, परंतु अभी तक 2000 से भी अधिक गाड़ी जो हैं बसों के द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया और जो भी बसें अब टैक्स अपना भुगतान नहीं करेगी उसे पकड़कर जब्त कर लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक समेत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिले के प्राथमिक अल्पसंख्यक स्कूल 57 हैं, जिनमें 600 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन 222 शिक्षकों से पठन पाठन का काम चल रहा। हालांकि ऐसे स्कूलों में कम बच्चे हैं, इसलिए सभी खाली पदों पर बहाली नहीं होगी। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 60 पदों पर बहाली की संभावना है। फिलहाल शिक्षक छात्र की सूची विभाग ने मांगी है। स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा सौंपी सूची के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अगली खबर, देश के टॉप 332 स्कूलों की सूची में झारखंड के 24 विद्यालय हुए शामिल। एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया ने सी फोर्स के सहयोग से वर्ष 21-2022 के लिए देश भर के 332 निजी स्कूलों की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं है। इसका कारण सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी बताई जाती है। विभिन्न श्रेणी के आधार पर जारी की गई इस रैंकिंग में को एजुकेशन की श्रेणी में झारखंड के 24 स्कूलों को जगह दी गई है और इसमें रांची के 6 स्कूल शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में जनहित से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की और कहा कि झारखंड में बहुत जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और अन्य राज्य अभी सोच ही रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के पारा शिक्षकों की तरह अन्य अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का भी समाधान जल्द होगा। कहा कि पिछली सरकार पारा शिक्षकों को कोड़ समझती थी, वर्तमान सरकार ने 60 साल तक सेवा स्थायी की, सहायक अध्यापक का नाम दिया। विधायक फंड की राशि बढ़ाकर 4 करोड़ से 5 करोड़ भी कर दी जाएगी। 1932 खतियान को झारखंड स्थानीयता नीति का आधार बनाने की मांग को लेकर लगातार मुखर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हमलावर हुए और सदन के भीतर बाहर सरकार के रुख पर जहां आपत्ति जताई, वहीं विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर निर्णय लेना चाहिए। स्थानीय नीति पर कोर्ट का हवाला देना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लें, कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा यह बाद में देखा जाएगा। ऐसे में उनका विधायक रहने या नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। और यह भी कहा कि झारखंड जल रहा है। सीएम से आग्रह है कि वह स्थानीय नीति पर जल्द निर्णय करें और झारखंड के लोगों को बचा लें। खबर, हजारीबाग के BSF ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल मेरू में बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने वाले 9 आरक्षकों का दीक्षांत परेड आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में 368 आरक्षकों ने तिरंगा को साक्षी मानकर देश सेवा को शपथ ली। परेड समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद 9 आरक्षकों के लिए ये विशेष दिन है और विश्वास है कि आरक्षक अपनी जिम्मेदारियों और कार्य की चुनौतियों का सामना करने में अग्रणी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र इन राज्यों में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर फिर से पब्लिश करने की योजना बना रहा। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस पर सर्टिफिकेट पर फिर से पीएम मोदी का चित्र दिखेगा और केंद्र इस पर जल्द ही योजना शुरू कर सकता है। और दुनिया में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के मामले तेजी से बढ़े। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की तुलना में 2021 के दौरान दुनिया भर में चाइल्ड एब्यूज के मामलों में 34% की बढ़ोतरी देखने को आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोग खुद बाल शोषण सामग्री की पहचान कर इसकी रिपोर्ट कर शिकायतें दर्ज करा रहे, ताकि इस तरह की फोटो पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और पंजाब में बिजली संकट, झारखंड की ओर दौड़े मंत्री। आपको बता दें कि पंजाब में बिजली संकट आने के बाद पंजाब के मंत्री झारखंड की तरफ दौड़ने लगे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही बिजली की डिमांड बढ़ गई। राज्य के 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट में से सिर्फ 3 से 6 दिन का कोयला बचा है।
इसके अलावा सरकारी थर्मल प्लांटों में क्षमता के मुताबिक बिजली पैदा नहीं हो रही। ऐसे में पंजाब की नई आप सरकार में हड़कंप मच गया है। हालात बिगड़ते देख पंजाब सरकार ने अफसरों की टीम झारखंड रवाना कर दी है, जो वहां कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। पंजाब के प्राइवेट थर्मल प्लांटों में बिजली उत्पादन ठप होने की आशंका बनी है। 1400 मेगावाट क्षमता वाले राजपुरा थर्मल प्लांट में सिर्फ 6 दिन का कोयला बचा है और ऐसे में जो भी पंजाब के मंत्री हैं झारखंड की दौड़ लगाने में लग चुके हैं। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में उछला ममता के करीबी का नाम। बीरभूम हिंसा की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों तक पहुंच गई। विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने बलवाइयों को फोन कर घरों में आग लगाने को कहा था। इस मामले में टीएमसी के फोन पर घरों में आग लगाने के बाद टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाजपा सीपीएम समेत पूरा विपक्ष अनुव्रत को भी अरेस्ट करने की मांग कर रहा। अनुव्रत मंडल वही नेता है जिन्होंने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ओर से खेला होवे का नारा दिया था।